नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। बिहार के दूसरे चरण का मतदान 122 सीटों पर लगातार जारी है और इस समय मैं सीमांचल क्षेत्र में मौजूद हूं और ये अंतिम चरण भी है क्योंकि दूसरे चरण के बाद अब बिहार का मतदान जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ सीमांचल के जो क्षेत्र हैं, 4 जिले जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, उसके साथ साथ जहां पर मैं इस समय खड़ी हूं कटिहार, ये वो 4 जिले हैं जो सीमांचल क्षेत्र का सियासी पारा तय करते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। पहले चरण में जो मतदान हुआ, मतदान प्रतिशत था वो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग होने वाला प्रतिशत और दमदार और धमाकेदार छप्पर फाड़ था। पर वहीं दूसरे चरण में भी वही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कतारों में लोग खड़े हैं और बहुत सारे मतदाता तो मेरे साथ भी हैं जो वोट डाल करके आए भी हैं और वोट डालने जा भी रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर वोट डाल करके आए होंगे, थोड़ा सा दिखा दीजिए, अपनी उंगलियां दिखाइए भैया, ऊपर आप प्रमाण दिखाइए कि खुश होकर के। देखिए ये चेहरे दिख रहे हैं आपको जो ये साबित करते हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। यूथ है, वोट डाल के आए हैं और ये सीमांचल क्षेत्र है, अपने आप में प्रभावी जो है ये क्षेत्र हो जाता है क्योंकि अच्छी खासी सीटें यहाँ से बटोरने के लिए किसी भी पार्टी को मिलेंगी। क्या मुद्दा रहा वोट डालते समय जब खटका दबाया तो क्या कुछ सोचा आपने? सोचे क्या, शिक्षा, रोजगार, हाँ। बस यही इंडस्ट्री हाँ। जो है वो शिक्षा, रोजगार, इंडस्ट्री फैक्ट्री जो नहीं लगा है उसी के लिए। तो रोजगार का मुद्दा हावी रहा दिमाग में। जी जी। तो अब ये लहर कहाँ तक बोलेंगे, तेजस्वी का तो गुणगान चल ही रहा है, अच्छा, तो उसी को देखते हुए कि नीतीश जी 15 साल रहे हैं तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं कि उसको कुछ ना कुछ इस बार बदलाव हो। अच्छा, परिवर्तन का माहौल आपको दिख रहा है? तो आपके दिमाग में भी परिवर्तन हावी रहा उस समय? जी जी जी। रोजगार की व्यवस्था कैसी लगी? अगर आप रोजगार की बात कह रहे हैं तो रोजगार की व्यवस्था कुछ खास ठीक नहीं लगी आपको? नहीं, रोजगार तो ठीक है, उसका चला है, लेकिन कुछ वादे पर खरा नहीं उतर पाए हैं जिस कारण से हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ वादे पर खड़े नहीं उतर पाए हैं जिसके कारण बदलाव चाह रहे हैं। तो बदलाव के रुख में ज्यादा लहर दूसरे चरण में है। हाँ हाँ। चलिए, तो खुश है वोट डाल करके? जी जी, खुश है। 5 साल बाद मौका 5 साल बाद। हाँ। अब नेताजी भी अब बाद में ही आएंगे, 5 साल बाद नहीं। हाँ। चलिए, अपना जो काम उन्होंने कर ही दिया है, उनके हिसाब से परिवर्तन का रुख उनका है। आप बताइए मुद्दा क्या रहा जी? वोट डाले? नहीं, वोट नहीं डाले हैं, जाएंगे अभी डालेंगे। जाएंगे जी। तो ये भी महत्वपूर्ण है, वोट डालेंगे तो उससे पहले क्या दिमाग में चल रहा है आपके? रोजगार और यहाँ से पलायन रोकना है। जो बाहर मुंबई, दिल्ली सब बाहर जा रहे हैं, जैसे कि छोटा सा गांव में 200 से 300 आदमी बाहर जाते हैं। हाँ, रोजगार के लिए। तो यहाँ कुछ रोजगार मिलने के बाद हो सकता है वो बाहर नहीं जाए, यहाँ खुद कमाए, परिवार के साथ रहे। यही आपका कहना है पलायन का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी है और गांव में ही आधे से ज्यादा आबादी बाहर काम कर रही है। जी, तो वो ज्यादा दिख रहा है। इस बार महागठबंधन। अच्छा, ये भी बता दिया। चलिए, हाँ, क्या कह रहे हैं, आगे आइए थोड़ा सा। हम लोग बाहर से आए वोट डालने के लिए, इस बार सरकार चेंज करना है, हम लोग का मुद्दा है जी। मुंबई से आए हम लोग, बिहार, कटिहार जिला घर है, दोखरा घर है जी। और मुंबई जाते हैं कमाने के लिए। इस बार हम लोग चाहते हैं बिहार में बदलाव हो और बिहार में फैक्ट्री बेस से बैठे और रोजगार आए। हम लोग का यही मुद्दा है बस जी। और ये बदलाव का इसी कारण माहौल चल रहा है कि आप बाहर काम कर रहे हैं जी। दोबारा जाना ना पड़े, कहीं दोबारा जाना ना पड़े, ये बात जी जी। क्योंकि सब शुरू से देख रहे हैं, बचपन से हम देख रहे हैं कि हर कोई जो है कि बाहर का ही प्लान ज़्यादा कर रहे हैं, तो आगे चल के लोगों को कम जाना पड़े जी। आपका कहना है कि बिहार में अगर किसी के दिमाग में मुख्य मुद्दा चल रहा है तो वो पलायन जी, पलायन है, रोजगार है, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप बाहर जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं ऐसी आती है कि मन में आता है फिर कि अपने राज्य में रोजगार की स्थिति ठीक हो? और रोजगार की स्थिति जब हम ट्रेन पे चढ़ते हैं ना, ट्रेन पे बैठते हैं ना, तो काश हमारे गांव में भी कुछ ऐसा होता कि हमें ये दोबारा शहर जाना ना पड़े या दूसरे शहर में धक्का खाना ना पड़े। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अपने गांव में हर चीज़ हमको मिलेगा तो हम अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे ना। कम से कम कुछ हो तो देख तो पाएंगे ना कि हाँ, हमारे घर में या हमारे गांव में कुछ हो रहा है। ये तो हमको देखने के नसीब ही नहीं हो रहा है। तो खास कुछ असर नहीं देख पाए आप पिछले सालों में? नहीं, कोई काम नहीं देख पाए? नहीं, कहाँ देख पा रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं। भैया, सबने ढोल पीटे, खूब नगाड़े बजा के सबने अपने अपने काम गिनाए हैं। नहीं, वो तो गिनाएगा ही, हर कोई गिनाता है।
जब सत्ता पे आने से पहले सब बताता हमने ये किया, हमने वो किया, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे वादे करते हैं। जब टाइम आता है ना तो सब अपने अपने घर पे जाके बैठ जाते हैं कि भाई हमारा काम खत्म। तो नगाड़ों पे ऐसे ही नहीं फिसले आप, नहीं सोच नहीं, समझ के जी गए। जी जी वोट जी। डाले या नहीं? जी डाल दिया। जी जी। अच्छा फिर ठीक है, एक डालने जा रहे हैं, एक डाल के आ गए, ये भी डाल करके आ गए और आपने भी डाल दिया मुंबई से। हमने डाला नहीं है, अभी डालने जाएंगे। अच्छा, डालने जाएंगे। तो कब आए थे बाहर मुंबई? कमाने जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो बिहारी को गाली देता है, ऐसे झगड़ा उगड़ा होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री बैठे, बिहार में काम रोजगार आए। मतलब बस। आपका कहना है बिहारी को अलग अलग चीजों का अलग अलग सामना भाषा करना के लिए पड़ता है। गाली देता है बिहारी को, भाषा के लिए। भाषा के लिए। महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मराठी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। यही सब चीजें जो दिमाग जी में आपके चल रही जी है। जी जी। चलिए यूथ खुद इसलिए चाहते हैं चुपचाप हाथ छाप, चुपचाप कहाँ रहा चुपचाप भैया? हाथ छाप। वोट नहीं बताना होता, वोट नहीं बताना होता है। आप बताइए, वोट डाल करके आए? नहीं, बस जाएंगे अभी। जा ही रहे हैं। गए नहीं है अभी। बताइए, क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं, परिवर्तन ही सोच रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो बेरोजगारी का समस्या है, ये समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं है। कहने का मतलब है कहीं भी बिहारी जो जाते हैं बाहर तो उसको ऐसे बिहारी गाली शब्द के तौर पे यूज़ किया जाता है। हट जाइए यहाँ से। बिहारी गाली शब्द कह के यूज़ करता है। बिहारी एज ए गाली। आप दिल्ली चल जाइए, गुजरात चल जाइए, महाराष्ट्र चल जाइए, बिहारी साले बिहारी आगे, मतलब बिहारी जैसे हम लोग गाली देते हैं ना, वो शब्द उनके लिए गाली है। आप कह रहे हैं उस सब चीजों से प्रताड़ित है, बच्चे हाँ। बिल्कुल हट जाए, पीछे कतई ना है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो भी सरकार हैं या जो भी सरकार आएंगे बनेंगे, क्या उनके दिल में ये खेद नहीं होता है, कभी नहीं लगता है कि हमारे बिहारी को बिहारी शब्द कह के गाली देता है तो उसको कभी नहीं लगता है कि हमें अपने आप को गाली दिया? क्या हमारे बिहारी आदमी को गाली दिया तो सिर्फ जो बिहारी जिसको गाली दिया उसी को गाली दिया, ये कि मतलब आप पूरे कहते हैं कि पूरे उनका- बिहारी? उनका तरीका, उनका बोलने का- मतलब वो अपना जो अपनापन होता है। बिहार के आप सरकार हैं तो आप बिहारी हैं। अगर किसी एक बिहारी को कोई गाली देता है तो अपने आप को गाली देता है, तो क्या ये चीज़ उसके जहन में नहीं आता है? अच्छा, नहीं आप लगता कह रहे है? हैं जो नेता कुर्सियों पे बैठे हैं उनके हाँ। दिमाग में भी आना चाहिए कि जब बिहारी बाहर जाता है हाँ। तो किन किन चीजों को फेस करता है, सामना करता है उन सभी हाँ। चीजों अब बिहारी कह के गाली देता है। सबसे बड़ी बात है कि बिहारी कह के गाली देता है। क्या ये मुद्दा नहीं है? को। क्या ये मुद्दा प्लस एक तो कि आम आदमी कभी भी नहीं जाना चाहेगा कि हम अपना घर परिवार छोड़ के छोड़ के परदेश बाहर जाएं, लेकिन जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मजबूरी है। रोजगार नहीं दिखा, क्योंकि रोजगार दिखा तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप बात कीजिए एक एक से। हाँ, इसमें से ही आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि इसमें से कितना परसेंट लोग बाहर जाते हैं और कितना परसेंट घर में रोजगार करते हैं। अच्छा, अब कितने ऐसे- लोग यहाँ पर अलग अलग राज्यों में काम करने जाते हैं? यहाँ पर ज्यादातर ही जाते हैं। तो उनका कहना है कि सभी का पलायन का मुद्दा है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, तो यही सब कुछ दिमाग में हावी रहेगा क्योंकि वोट अभी आपने हाँ, ये डाला नहीं अभी है। होना भी चाहिए। अरे गुलामी का जिंदगी और कितना दिन? अच्छा, कितना दिन? गुलामी का जिंदगी और तो कितना क्या दिन? क्या गुलामी ये क्यों मांग- गुलामी नहीं है? ये गुलामी नहीं है। अपना परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है पहले, तो ये गुलामी नहीं है। आज हम दिल्ली में हैं, बम्बई में, गुजरात में, मेरे बच्चे को कुछ हो गया, मेरे दिल में दर्द नहीं होता है। हम अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो उसका देख रेख हम आगे खुद कर सकते हैं ना। लेकिन हम क्या करते हैं? मनी मन उस तकलीफ को दाब के रख लेते हैं। क्यों? कब तक? तो इस बार लहर परिवर्तन की ज्यादा परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। उम्मीद है। हाँ, उम्मीद भी है। चलिए, या परिवर्तन ना भी हो हाँ। तो जो भी सरकार है उनके कान में ये चीज़ जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए कि नहीं, हम लोग और गुलामी का जिंदगी नहीं जी सकते। अजय हम गुलाम हैं तो आप एक ये मुख्यमंत्री हैं तो आप भी गुलाम हैं। आपके जनता अगर कहीं जाके गुलामी करता है तो आप भी कहीं ना कहीं गुलामी है। ये चीज़ आपको जानना होगा, समझना होगा, दिमाग में लेना होगा। चलिए, उनका कहना है कि नेता ये ना सोचे कि केवल हमारी ही फजीहत हो रही है, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा धब्बा है, चाहे कोई भी सरकार आए। आप देखिए कि मतदाता इतना खुल करके बोल रहा है, इतना वोकल है। हाँ, और दो चीज़ के बारे में बोलना चाहेंगे। हम लोग ज़्यादातर डेवलपमेंट कंट्री की तरफ देखते हैं, चाहे वो यूरोप कंट्री हो या फिर अमेरिका हो, इंग्लैंड हो। हाँ। वहाँ पे देखिए स्वास्थ्य फ्री है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है स्वास्थ्य में। हाँ। एजुकेशन फ्री है, कोई एजुकेशन का प्राइवेट सेक्टर नहीं है। तो हमारे इस एरिया में भी होना चाहिए, हमारे इस देश में भी होना चाहिए, हमारे इस स्टेट में भी होना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक रूल लाया ना, एक 1 नेशन 1 क्या था ये कानून, कुछ लेके आया था सिविल कोड का के, तो उसी तरह से एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेता के लिए, पैसे वालों के लिए, हाँ, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं के लिए या फिर पैसे वालों के लिए एक प्राइवेट सेक्टर है अलग,
हाँ आम पब्लिक के लिए वही मतलब एक क्या नाम गोहाल घर, चलिए। गोहाल घर। इलाज के नाम पे कुछ नहीं, जाते हैं इलाज भी नहीं होता प्रॉपर से, लेकिन क्या है मजबूरी है, गरीब है, कमजोर है, क्या करें, जाना पड़ता है, इलाज भी नहीं होता। अगर आपसे पूछो नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम छोड़िए, आप मुद्दे के ऊपर बात चलिए कीजिए। मुद्दे नहीं, मैं ताकि आपसे नहीं one to one बात भी कर पाऊं। इससे क्या होता है ना, जैसे मेरा नाम आप पूछेंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। नाम से क्या होता है, नाम से क्या होता है, लोग देता है कि हाँ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जात है, वो जात है। तो फिर आप मत बताइए, पर मैं हाँ। आपसे ये पूछ लूंगी, मैं कुछ तो कह के आपको बात करना चाहती हूँ ना, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4-5 वो मुद्दे जो एकदम से आप टिप्स पर गिना सकते हैं कि ये दिमाग में चलेगा ही चलेगा, पहला एजुकेशन, सबसे पहला एजुकेशन फ्री होना चाहिए, और फ्री तो है भी, तो प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करना चाहिए, ताकि चाहे वो अफसर हो चाहे वो नेता हो, उनका भी बच्चा प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़े, तो एजुकेशन सिस्टम। हाँ, शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार, ठीक, और चौथा डेवलपमेंट, जो भी संसाधन है उस संसाधन को उसको क्या किया जाए। वोट डाल के आए या नहीं? डाल का गया। डाल के आ गए। उम्र कितनी हुई? कम लग रही है मुझे बहुत। 24। 24 है। पहली बार वोट डाल रहे हैं या दूसरी बार मौका मिला? पहली बार। पहली बार डाल रहा है। लोकसभा में भी मतदान किया होगा नहीं? अच्छा छोड़िए इतना। अच्छा हमको इतना चलिए आप बताइए। जी हम बता दीजिए हमारा। हाँ जी मैं डाल दिया हूँ। कब बात हुई? हमारी बात ही नहीं हुई अभी आप- बात हुआ, जस्ट अभी 2 मिनट पहले बात हुआ आपसे। हुआ? जी जी जी। दिखाई नहीं आपने? नहीं दिखाया बिल्कुल दिखाया। हम भूल गए हैं। नहीं आप भूल गए शायद। हम भूल गए। नहीं आप बताइए, वोट डाल करके आए? नहीं अभी जाएंगे मैडम वोट डालने। हाँ क्या सोचेंगे आपकी, क्या बेहतर सरकार का चयन कैसे करेंगे? विकास, रोजगार, पलायन, हम लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, बस ऐसा कंपनी खुल जाए बड़े बड़े, क्योंकि उसमें रोजगार मिल जाएंगे, घर परिवार के साथ रहेंगे, बस यही मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। मुद्दा विकास का। हाँ, और उसी के नाम पर वोट इस बार नाम पर वोट है, और बदलाव जरूरी है। जरूरी है। हाँ, एक ही सरकार रहेगा तो काम अच्छा नहीं करेगा, वो बदलाव जरूरी, बदलाव जरूरी है पूरा। और हो पाएगा बदलाव की जो ये परिवर्तन की लहर आप मान रहे हैं, ये मजबूत है? नहीं इस बार बदलाव तो होगा मैडम, चलिए। इस बार लहर चल रहा है बिहार में। अच्छा लहर। हाँ, तेजस्वी सरकार बनेगा इस बार। चलिए आते हैं लौट करके, कुछ महिलाएं जा रही हैं, उनको भी पकड़ते हैं। वोट डालने जा रही हैं? हाँ। दिखाइए अपनी पर्ची तो दिखाइए। अरे सुनिए तो हम भी तो महिला ही हैं। आप दिखाइए चच्ची। नाम क्या हुआ आपका? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी। तो सुबह सुबह नहा धो के बिल्कुल चमाचम जा रही है नहीं? बढ़िया साड़ी पहन करके। क्या सोच करके वोट डालेंगे ये बताइए? कुछ तो डालेंगे। बताइए। हाँ, क्या सोच करके कि कामकाज हुआ या नहीं? ना हुआ। चलिए, तो ये महिलाएं हैं जो अपने अपने मुद्दों को गिना रही हैं, बता रही हैं और बात करना चाह रहे हैं। अच्छा आप बताइए, वोट डाल करके आए या नहीं? अभी नहीं डाले हैं। नहीं डाले हैं? नहीं। क्या सोच करके डालेंगे वोट? डालेंगे। क्या क्या सोच करके डालेंगे? डालेंगे हाथ में। अब वोट पार्टी मत बताइए, मुद्दा बताइए। बच्चे थोड़ा सा हट जाइए। हाँ, मुद्दा क्या? मुद्दा ठीक है। मुद्दा ठीक है। मुद्दा ठीक ही है। हाँ। चलिए, उन्होंने बता दिया। आप बताइए। बदलाव का माहौल। बदलाव का माहौल। हाँ एकदम बिल्कुल। मुद्दों को भी बताइए। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा नया सरकार चाहिए, नया परिवर्तन। अच्छा मुद्दा ही यही है। हाँ। नेशनल पिलर, देश की आवाज।